सद्गुरु मौनिवा भगवान की जय। योगी राज महाराज सद्गुरु मौनिवा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। यदि भेद विभेद निराकरणं यदि भेद कवैद निराकरणं यदि चौक निरंतर सर्वस्वं तृतीयं च कथं तुरीयं च कथं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का द्वैत नहीं है। वह भेद एवं विभेद से रहित हैं। वह एक ही हैं, इसलिए उसमें ज्ञाता एवं ज्ञेय का भी भेद नहीं है। वह एक ही हैं जो नित्य सर्वरूप एवं कल्याण स्वरूप हैं। फिर उसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय अवस्था कैसे हो सकती है? ये चारों अवस्थाएं मन की हैं, आत्मा की नहीं हैं। गतिदा गतितं न हि सत्यमिति विदिता विदितं न हि सत्यमिति यदि चौक निरंतर सर्वशिवं विषयेन्द्रिय बुद्धिमनांसि कथं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वह ब्रह्म चेतन नित्य सर्वरूप एवं शिव रूप एक ही हैं, जो अति सूक्ष्म हैं। वह किसी प्रकार जाना नहीं जा सकता, इसलिए उसके विषय में जो कुछ कहा गया है वह सत्य नहीं है, तथा जो नहीं कहा गया है वह भी सत्य नहीं है, क्योंकि उसका पूर्ण ज्ञान संभव नहीं है। इसी प्रकार जो कहता है मैं उसे जान लिया है वह भी सत्य नहीं है, क्योंकि वह जानने में ही नहीं आ सकता, तथा जो कहता है कि वह जाना नहीं जा सकता वह भी सत्य नहीं है। यदि वही ब्रह्म नित्य सर्वरूप एवं कल्याण स्वरूप है तथा एक ही है, फिर विषय, इंद्रियां, बुद्धि एवं मन का भिन्न रूप से कथन कैसे हो सकता है? भाव यह है कि ये उनसे किसी प्रकार से भिन्न नहीं हैं, जिससे ब्रह्म को जाना जा सके। वह स्वयं जानने वाला है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो जानने वाला और जाना जाने वाला कैसे हो सकता है? यह दोनों होने पर भी संभव नहीं है। गगनं पवनो नहि सत्यमिति धरणी दहनो नहि सत्यमिति यदि चौक निरंतर सर्वशिवं जलदश्च कथं सलिलं च कथं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि केवल एक ही ब्रह्म सत्य है, उसके भिन्न कुछ भी नहीं है। इसलिए आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, बादल और जल आदि सत्य नहीं हैं। ये सभी ब्रह्म के ही भिन्न भिन्न रूप मात्र हैं, जो ब्रह्म से भिन्न नहीं हैं। यदि कल्पित लोक निराकरणं यदि कल्पित देव निराकरणं यदि चौक निरंतर सर्वशिवं गुण दोष विचारमतिश्च कथं। वेद वाक्य अथवा अन्य वेदांत ग्रंथों में सर्वत्र इसी का निराकरण किया गया है कि सर्वत्र एक ही ब्रह्म नित्य सर्व एवं शिव रूप हैं, दूसरा कुछ है ही नहीं। जो दिखाई देता है वह सब मन की कल्पना मात्र है। ये लोक देवता सभी कल्पित हैं, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर गुण दोष पर विचार करने वाली बुद्धि निम्न प्रकार सत्य हो सकती है, यह भी कल्पित ही है। मरणा मरणं हि निराकरणं करणाकरणं हि निराकरणं यदि चैक निरंतर सर्वशिवं गगना गगनम ही कथं वदति। वेदांतिक ग्रंथों में इनका स्पष्ट निराकरण किया गया है कि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, वह नित्य एवं शाश्वत है। उसके न कोई कर्तव्य है न अकर्तव्य, अर्थात वह कर्ता भोक्ता आदि से रहित है। उसका कोई कर्म ही नहीं है। वह एक ही नित्य सर्व में शिव हैं। फिर उसका गमनागमन कैसे होता है? जब यह कैसे कहा जा सकता है कि उसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है, उसका पुनर्जन्म होता है, वह विभिन्न योनियों में जन्म होता है, वह करता है, भोगता है, कर्म फलों का वह भोग करता है आदि, यह सब मिथ्या कल्पना है जो आत्मा के लिए कहा जाता है। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। प्रकृति पुरुषो नहि भेदयति नहि कारण कार्य विभेदयति यदि चौक निरंतर सर्वशिवं पुरुषा पुरुषं न कथं वदति। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्म एक ही है, जो नित्य सर्व एवं शिव हैं, दूसरा कुछ है ही नहीं। फिर प्रकृति और पुरुष को भिन्न भिन्न कैसे माना जा सकता? इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि पुरुष कारण है तथा प्रकृति उसका कार्य है। जब इस सृष्टि में दो भिन्न
सत्ताएं है ही नहीं, तो फिर यह पुरुष है और यह प्रकृति है, पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है, आदि किस प्रकार कहा जा सकता है? ये भेद व्यवहार के लिए है। वास्तव में ब्रह्म में ऐसा कोई भेद ही नहीं है, वह एक ही हैं, तत्व हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी राम भगवान नमो नमः। सतगुरुए नमः। वहाँ सबको पता चला तो लोगों ने इतने पैसे दे दिए कि फिर किसी से मांगने न पड़े। 25,000 से 37,000 हो गए। मिस्त्री पहले तो इतनी जल्दी रथ बनाने में हिचकिचा रहे थे, परंतु फिर बुटाना वाले हरिओम बाबा के आग्रह पर उसने 2 ही दिन में रथ तैयार कर दिया। तीसरे दिन 18 फरवरी की रात को हरिओम बाबा ट्रैक्टर से रथ को लेकर सुल्तानपुर पहुंच गए। भोपन ने रात्रि में ही सारी तैयारी कर ली। उन्होंने अपने युवा साथियों के साथ मिलकर रथ को सजा लिया। भोर तक कार्य चलता रहा। पिपरी से गुरुदेव का आदेश आया कि 8 बजे निकलना है, अतः तुरंत आओ। रथ लेकर भोपन व सभी भक्त 7 बजे पिपरी आश्रम पहुंच गए। रामू पंडित जी ने पूजन प्रारंभ किया। उन्हें भी डांट पड़ी कि जल्दी जल्दी कहो। हजारों की संख्या में भक्त व श्रद्धालु सब एकत्रित थे। 19 फरवरी सन 2010 8 बजे सब चल दिए। आगे आगे पालकी चली, सबसे पीछे रथ लगा, बीच में गुरुदेव मौनी बाबा भगवान की गाड़ी चली। इनके पीछे जयकारे लगाते हुए हजारों की तादाद में भक्त चल पड़े। वह भी क्या नज़ारा था, भूलने से भी नहीं भूलता। गुरुदेव मौनी बाबा भगवान की परिक्रमा चल पड़ी। पिपरी आश्रम से सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम आए, वहाँ से फिर बनवारीपुर, चटपुरा, शिकारपुर, डिवाई, दोराहे होते हुए जवा थाने पर पहुँचे। वहाँ खाने पीने का इंतज़ाम था। फिर अलीगढ़ दौरयू मोड़ से जाना था, तो उससे थोड़ा पहले कटे और चतसौन, भोजताल, दशहरा, बुलंदशहर के रास्ते होते हुए सुल्तानपुर खेड़ा पर परिक्रमा संपन्न हुई। मार्ग में अनगिनत भक्त आकर परिक्रमा में जुटने लगे और श्रद्धा, सहयोग, सद्भावना पूर्वक बड़े उमंग उत्साह से इसमें भाग लिया। शिव 13 शुक्रवार 19 मई 2010 को सुबह 8 बजे परिक्रमा निकली और 3 दिन और 3 रात चलकर 21 फरवरी 2010 को संपन्न हो गई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी राम भगवान नमो नमः। इसके अगले ही दिन भोपन गुरुदेव मौनी बाबा भगवान के पास पिपरी आश्रम पहुँचे। वे इनसे पूछने लगे, अरे पालकी में गंगा जमुना ना पड़ी हो? भोपन बोले, ये तो छोटा मार्ग था अलीगढ़ होकर। गुरुदेव ने फिर पूछा, अरे पूरब की में पड़ी हो गंगा जमुना? भोपन ने कहा, पूरब की में तो त्रिवेणी इलाहाबाद में पड़ी। इतनी बात होकर भोपन चले आए और सबको बताया। दूसरे ही दिन ये कई भक्त पिपरी आश्रम पहुँचे। इनमें महेश, बटानंद, सुभाष विधायक आदि थे। भोपन नमन करके मंदिर की चोटी पर लाइट लगाने चले गए तथा बाकी लोग गुरुदेव से वार्तालाप कर रहे थे। जब भोपन नीचे आए तो ये सब गुरुदेव से बातचीत करके बाहर आ चुके थे। भोपन ने पूछा, नक्शा बना? क्या लिखा है? पालकी में ये लोग बोले, महेश छपवा लाएंगे, देख लेना। वे भक्त चले गए और भोपन अंदर कुटी में गुरुदेव के समीप जा बैठे। मौनी बाबा भगवान ने इनसे पूछा, अरे पर्चा कहाँ हुई, देखी तो? भोपन बोले, बाबा पर्चा तो वे ले गए, अब की महेश शर्मा इंतजाम करेंगे। गुरु भगवान थोड़ी देर तो चुप रहे, फिर बोले, 2 की दौड़ हुई। भोपन ने कहा, नहीं गुरुजी, 17 तारीख को दौज है। लेकिन वे बोले, अरे ना, 2 की ही हुई दौज, होली करके 2 की दौज। अब भोपन की समझ में आया तो उन्होंने हामी भरी, हाँ जी। गुरुदेव बोले, अरे तो ये लिख ले ही हो। इन्होंने एक कागज़ पर लिख लिया। फिर वे बोले, जा छपवा ला। भोपन को पूरब के रास्ते में पड़ने वाले जगहों को ठीक से ज्ञान न था। अगले ही दिन इन्होंने कैलाश को फ़ोन करके पूछा तो वे कहने लगे, 17 की दौज है भाई, और महेश छपवाने नक्शा। भोपन ने बताया कि मुझसे तो 2 तारीख को कहा गया है। कैलाश एक बार फिर बोले, वे तो कल ही 17 तारीख की बात रहे थे। भोपन ने उनको बताया कि वह तो बस इतना जानते हैं कि गुरुजी ने
उनसे 2 तारीख को दौज बताकर नक्शा छपवाने को कहा है और कहा है कि आप मुझे नक्शे में पहले पड़ने वाली जगहों का नाम बता दें। कैलाश ने भोपन को जगहें लिखवा दी और भोपन ने नक्शा छपवा कर शाम को ही गुरुजी को दिखा दिया। गुरुदेव उन नक्शे को अपने साथ ले गए और दूसरे दिन होली वाले दिन भट्टानंद के यहाँ वे नक्शे बांट दिए। उन्होंने भोपन को तैयारी करने के लिए कह दिया। भोपन ने 7 बड़ी गाड़ी, एक छोटी गाड़ी और डीजे वगैरह का इंतजाम कर लिया। फिर भोपन के पेपर पर आ गए परीक्षा के। ये गुरुदेव के पास गए और उनसे बताया, गुरुजी मेरे तो पेपर हैं, कैसे जाऊं? मौनी बाबा बोले, अरे गार्ड तो झंडी दिखाई हो, गाड़ी निकल जाई हो, झंडी दिखा दे, सबको विदा कर दे हो। सारी तैयारियां हो गई, गाड़ियां व बैनर वगैरह लगकर सब इंतजाम हो गया। 2 तारीख को सुबह गुरुदेव मौनी बाबा भगवान सुल्तानपुर आश्वर पर पहुंच गए और भोपन से बोले, अरे हमारी गाड़ी पर भी बैनर बांध दो, हमारे ड्राइवर को भी टोपी पहनाई हो। भोपन ने रामा पंडित जी को टोपी पहना दी और गुरुजी मौनी बाबा की गाड़ी पर बैनर बांध दिया। वे पूरब के लिए निकल गए। भोपन ने बाकी सबको भी पीछे से निकाल दिया। 3 दिन बाद गुरुदेव पिपरी आश्रम पर लौटे। वे जन्मभूमि से पालकी निकलवाकर गाड़ी से पिपरी आश्रम आ गए और पीछे से बाकी लोग पालकी और जोत लेकर पैदल आए। भोपन के पेपर पोस्टपोन हो गए थे। उन्होंने गुरुदेव को बताया, गुरुजी मेरे पेपर तो पीछे हट गए, 11 तारीख से हैं, अब जाकर पालकी में शामिल हो जाऊं? मौनी बाबा भगवान ने मना कर दिया और अपने पास ही बैठा लिया। वे फ़ोन से हर घंटे पालकी की जानकारी लेवाते रहते थे। यह भी पूछवाते कि प्रसाद क्या बना है और फिर कहते, अरे सब स्वाद बनाई हो, परिक्रमा में तो खिचड़ी का प्रसाद हुई। फिर 11वें दिन जन्मभूमि से जोत लेकर पालकी सुल्तानपुरा पहुंची। गुरुदेव स्वयं गाड़ी से परिक्रमा की आगवानी के लिए गए और परिक्रमा के साथ साथ लौटे। इस प्रकार ये दोनों परिक्रमा गुरुदेव ने 2010 में आरंभ करा दी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अगले वर्ष सन 2011 में फिर से परिक्रमा हुई। उस समय की एक घटना का जिक्र करते हुए भोपन बताते हैं कि सुल्तानपुर आश्रम से भक्त सद्गुरुदेव मौनी बाबा भगवान की पालकी लेकर जन्मभूमि कोडरिया पहुँचे। मौनी बाबा भगवान के आश्रम से पहले एक पुलिया पड़ती है, उसके ऊपर से बिजली के 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही है। एक ट्रक के ऊपर पालकी रखी थी। पालकी लोहे की थी। भक्त लाठी से तार ऊंचा करने का प्रयास करने लगे जिससे कि वह पालकी न छू जाए। तार अचानक लाठी पर से छूटा और पालकी पर जा लगा। गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने बिजली का करंट महसूस किया। सब हिल गए परंतु किसी का भी बाल बांका नहीं हुआ। सभी सुरक्षित बच गए। टायरों ने आग भी पकड़ी परंतु गुरु जी की कृपा से न जाने कैसे गाड़ी में बाइक गिर लगा और गाड़ी पीछे हट गई, जबकि ड्राइवर ने बाइक न लगाया था। उस दिन गुरु भगवान की कृपा से सबकी जान बच गई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी राम भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।